I'm going to draw a diagram that is what you call circulatory system. Circulatory system. ये मैंने हार्ट का एक मॉडल बना दिया, एक सिंपल सा. दिस इज योर हार्ट, जिसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट. इस चैम्बर का नाम है राइट एट्रियम. राइट एट्रियम, ठीक है. वैसे देखो हमारा, देखो मेरा जो लेफ्ट है वो आपका राइट है, तो आप ये समझो कि मैं आपका हार्ट के बारे में पढ़ रहा हूँ और आप मेरे हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इसका मतलब जो आपका लेफ्ट है वो मेरा राइट है, जो आपका मेरा लेफ्ट है वो आपका राइट है, तो इसलिए मैं राइट लिख रहा हूँ. ये हो गया लेफ्ट एट्रियम. लेफ्ट एट्रियम. दिस इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल. राइट ventricle. This is called left ventricle. Left ventricle, right? So there are 4 parts of the heart. So your heart has 4 chambers. Keep this thing in your mind. Your heart has 4 chambered heart. ठीक है, हमारा 4 chambered heart है. कईयों के 3 chambered heart होते हैं, ह्यूमन के नहीं, जानवरों के, एनिमल्स के 3 chambered heart. कईयों का 2 chambered heart होता है, और कईयों का एक ही मतलब चैम्बर ही नहीं होता है, एक ही जगह फ्लो करता है पूरा. तो 1 chambered heart भी हो सकता है, 2 chambered heart भी हो सकता है, 3 chambered heart भी हो सकता है, और 4 chambered heart भी हो सकता है. इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. मैं यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपके लंग्स. ये आपके लंग्स हैं, लंग्स. लंग्स, ठीक है. और नीचे मैं पूरे सारे बॉडी पार्ट्स को यहाँ पे, क्योंकि हम मॉडल बना रहे हैं ना, तो ये सारे बॉडी पार्ट्स मैं यहाँ पे आपके लिए बना दिए मैंने. दीज आर ऑल बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स में आपका आंख, नाक, मुंह सब कुछ आ गया इसके अंदर. तो सारे बॉडी पार्ट्स ये लंग्स हैं. लंग्स का काम क्या होता है? लंग्स का काम होता है क्या? प्योरिफिकेशन. प्योरिफिकेशन का मतलब क्या था? लंग्स में ऑक्सीजन एंटर्स एंड, और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स. यही काम था ना लंग्स का. लंग्स में ऑक्सीजन एंटर्स इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द ब्लड. तो ये याद रखना है हमें. लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एंटर करता है ब्लड के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में से बाहर निकल जाता है. अब इसका मतलब क्या है कि लंग्स में से हमारे पास क्या आएगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड आएगा. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये जो रेड कलर से बना रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? फुल ऑफ ऑक्सीजन. ये कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में. वहां से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में. और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? तो आंसर है बॉडी पार्ट्स में जाएगा. ये जो रेड कलर में बना रहा हूं बेटा, ये क्या बना रहा हूं मैं? तो आंसर है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. रेड कलर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये बॉडी पार्ट्स में चला गया. अब ये जब बॉडी पार्ट्स में जाता है तो ये वेसल्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती है. ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, राइट. अब इन छोटे छोटे पार्ट्स में से क्या होगा? ऑक्सीजन लीव्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स. जो ये ऑक्सीजन लेके आ रही है वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगी. ऑक्सीजन सारे बॉडी पार्ट्स तक यहाँ पे पहुंच जाएगी. और इसके अंदर क्या पहुंच जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड. यानी कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है वो थोड़ा सा अब गंदा हो गया. गंदा इन द सेंस, मैं गंदा वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्चुअली में गंदा नहीं होता. आई मीन टू से कि इसके अंदर अब क्या है? नीले वाले के अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड आ गई. डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड ओबी का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीओबी का मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. नहीं आपको बनाऊंगा. दिस इज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्लड कहाँ आया? राइट एट्रियम में. अब आप एक चीज नोट करो, हार्ट के अंदर ब्लड एंटर कहाँ करता है? तो आंसर है एट्रियम में एंटर करता है. चाहे वो ऑक्सीजनेटेड हो चाहे वो डी ऑक्सीजनेटेड हो. फिर ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा. यहाँ से कहाँ जाएगा? तो आंसर है लंग्स में जाएगा. जब ये लंग्स में जाएगा तो सेम प्रोसीजर, राइट. व्हाट यू कॉल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी. मैं दोबारा से समझा रहा हूँ, आप एक बार अच्छे से चेक कर लें. आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर्स. 2 एट्रियम होते हैं जो ऊपर वाले होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं जो नीचे वाले होते हैं. एट्रियम रिसीव्स ब्लड. ऊपर देखो ब्लड दोनों जगह रिसीव हो रहा है. ये यहाँ से आ रहा है और ये नीचे से आ रहा है. सो एट्रियम रिसीव ब्लड, राइट.
फिर वेंट्रिकल क्या करते हैं, सेंड्स ब्लड, एट्रियम रिसीव्स ब्लड, वेंट्रिकल सेंड करते हैं ब्लड। अब लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन एंटर करती है, तो लंग्स में ऑक्सीजन एंटर कर रही है, ऑक्सीजन एंटर करने के बाद वो कहाँ जाएगी, तो आंसर है हार्ट के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी, लेफ्ट एट्रियम में, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी बॉडी में जाएगी, वहां से ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स जो भी इस ब्लड के अंदर होगा वो सारा का सारा हमारी बॉडी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा, और हमारे बॉडी पार्ट्स में जो भी कचरा है, जो वेस्ट है, वो सारा इसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये दोबारा से ब्लड को लेके कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में, वहां से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से यहाँ जाएगा। आर्टरी क्या करती है, आर्टरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाती है। तो अब देखो हार्ट से दूर लेके जाने वाली एक तो ये है, तो दिस शुड बी कॉल्ड आर्टरी। तो इस आर्टरी का स्पेशल नाम होता है आयोटा, स्पेशल नाम है इसका आयोटा। और क्या है, ये भी है जो ब्लड दूर लेके जा रही है, तो इसका नाम भी क्या होना चाहिए, आर्टरी होना चाहिए, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी। व्हाई दिस नेम पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स को पल्मोनरी कहा जाता है। तो ये है तो आर्टरी, लेकिन इसको पल्मोनरी दे दिया क्योंकि ये आर्टरी लंग्स के लिए लेके जाती है। फिर वेन्स क्या होती है, मैंने अभी बताया आपको, वेन्स क्या होती है, जो ब्लड को हार्ट के पास लेके आए। अभी देखो ये ब्लड को हार्ट के पास लेके आ रहा है, तो दिस इज वेन, दिस पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। और ये भी ब्लड लेके आ रही है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए, वेन, लेकिन इसको स्पेशल नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, वेना कावा। You can see in this heart there is not at all any function, no purification, यहाँ पे कोई प्योरिफिकेशन नहीं हो रही हार्ट में। तो इसका मतलब हार्ट का फिर फंक्शन क्या है, सिर्फ हार्ट का फंक्शन है कि ब्लड को सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना, और जो गंदा ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लंग्स तक पहुंचाना। दिस इज द फंक्शन ऑफ हार्ट। इसलिए हार्ट इज कॉल्ड व्हाट, पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इज कॉल्ड पंपिंग ऑर्गन।